और इसमें अलग अलग योग्यता रखने वाले बहुत सारे पद भी यानी कि सृजित करके और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा उनका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो अभी हाल ही में कल आपका 31 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें एक बहुत ही बेहतरीन पोस्ट निकाली गई है और ये आपकी लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से पोस्ट निकाली गई है और इसका आपका जो पद का नाम है वो है आपका खाद्य सुरक्षा अधिकारी, फूड सेफ्टी ऑफिसर। ये आपका 2024 का एग्जाम है और इस एग्जाम को आयोजित किया जाएगा आपके जून 2025 में, आपके 3rd वीक में। इसके लिए आपका आवेदन कब करना है, कितनी पोस्ट आई हैं, इसके बारे में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं और इसके लिए क्या स्पेशल क्वालिफिकेशन रखा गया है, क्योंकि ये स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है, आपकी क्लास 2 ग्रेजुएट पोस्ट है। चलिए हम देखते हैं इसमें। ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2024 की भर्ती है और इसमें आपकी जो एग्जाम होगा वो मैंने आपको बताया कि आपका जून में एग्जाम होगा और इससे आपकी जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट हैं, कब से फॉर्म भरना स्टार्ट किया जाएगा और इसके लास्ट डेट क्या रहेगी, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। तो आपकी फॉर्म भरने की जो डेट है वो आपकी 28 मार्च 2025 से स्टार्ट हो जाएगी। 28 मार्च 2025 से यानी ऑनलाइन फॉर्म भरना जाना स्टार्ट हो जाएंगे और आपका 27 अप्रैल 2025 तक फॉर्म यानी ऑनलाइन भरे जाएंगे। मतलब 1 महीने का पूरा समय आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। इसमें 1 अप्रैल से लेकर के 29 अप्रैल तक यानी कि आपको जो भी फॉर्म में यदि गलती हो गई है तो उसको त्रुटि सुधार किया जा सकता है। आयु सीमा आपकी 1 जनवरी 2025 से गणना की जाएगी। इसमें आपका जो एज लिमिट है आपकी वो आपका 21 वर्ष से लेकर के और आपका 40 वर्ष तक यानी कि इसमें एज लिमिट होगी, यानी कि मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम यानी कि 40 ईयर तक होगी। और इसमें आपका महिलाओं के लिए यानी कि फीमेल के लिए 5 ईयर और एक्स्ट्रा उनको मिलेगा। और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं यानी कि आपका SC और ST और OBC, इन सभी कैटेगरी को भी यानी कि आपके 40+5 यानी कि मिलेगा। इस तरीके से यानी कि एज लिमिट जो है आपके मेल के लिए 21 से लेकर के 40 वर्ष तक और आपका फीमेल के लिए 45 ईयर्स तक हाईएस्ट लिमिट है और SC ST को भी 5 वर्ष का रिजर्वेशन दिया जाता है, तो वो आपका इसमें रहेगा। ये 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग इसकी यानी कि आपका काउंटिंग की जाती है, आप जैसे कि जानते हैं। ठीक है, अगला है आपका शैक्षणिक योग्यता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल होंगे या किस डिग्री को रखने वाले लोग इसमें आपके मान्यता प्राप्त होंगे इस फॉर्म भरने के लिए। तो सबसे पहले यह है कि इसमें स्नातक भी चलेगा, यानी कि आपका ग्रेजुएट भी होगा वो भी चल जाएगा, और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि जिसने PG किया है उसी सब्जेक्ट में तो वो भी चलेगा, और आपका डायरेक्ट यानी कि कुछ डिग्री ऐसी होती हैं जो इसी के लिए करवाई जाती है फूड सेफ्टी के लिए, तो वो भी यानी कि इसमें चलेंगे। अब इसमें क्या क्या है, पहला आपका खाद्य प्रौद्योगिकी यानी कि फूड टेक्नोलॉजी में यदि आपने फूड टेक्नोलॉजी में यदि आपने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप एलिजिबल होंगे। डेयरी में आपका यानी कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो आपको इसमें मान्य किया जाएगा। इसके बाद है जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में यदि आपने किया हुआ है स्नातक या स्नातकोत्तर तो भी आप इसमें एलिजिबल है। ऑयल टेक्नोलॉजी
तेल प्रौद्योगिकी में यदि आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो वो भी आपका इसमें चलेगा। इसके बाद आपका कृषि प्रौद्योगिकी यानी कि एग्रीकल्चर साइंस में आपने बीएससी किया हुआ है या एमएससी किसी ब्रांच से किया है तो वो भी आपका चलेगा। उसके बाद है वेटनरी साइंस यानी कि आपका यदि आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वेटनरी साइंस में तो वो भी आपका चलेगा। इसके बाद केमिस्ट्री सब्जेक्ट यदि ग्रेजुएशन में रहा है या आपने पीजी तो आप इसमें एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपको मेडिसिन यानी कि किसी भी आपने एमबीबीएस किया है या एमडी किया है तो भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद है आपको माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी से यदि आपने बीएससी या आपने एमएससी किया हुआ है तो भी आप यानी कि इस पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे यानी कि क्वालिफिकेशन इस सब्जेक्ट में है तो आपका हो सकता है। इसके अलावा अन्य आवश्यक विषय भी इसमें पात्रता रखते हैं इस एग्जाम में शामिल होने वाले, वो है आपका खाद्य तकनीकी, कृषि विज्ञान और अन्य संबंधित विज्ञानों में कुछ ब्रांचेस हैं तो जिसे आपका फूड प्रोसेसिंग और यानी कि आपका चपटी का है वो यदि उसमें आपने डिग्री रखी है या खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता प्रबंधन में आपका यानी कि विषय रहा है वहां पर तो वो भी आपका लिया जा सकता है। आपका डेयरी टेक्निक, उसके बाद मछली पालन, पोषण एवं आहार और हॉर्टिकल्चर, ये विषय भी यदि आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में रहे हैं तो भी आप यानी कि फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें आपका फीस का किस तरह से भुगतान किया जाएगा। तो ये आपका भुगतान यानी कि क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और इसमें त्रुटि सुधार यदि आप करवाएंगे तो 50 रुपए इसमें आपको लगेगा और ऑनलाइन पोर्टल पर आपका यानी कि इस पर यानी कि कर सकते हैं। अब यह है कि इस एग्जाम में आपका सिलेबस क्या होगा और किस तरह से हम यानी कि सक्सेस ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये हमारा इश्यू ये है कि चलिए हमने फॉर्म तो भर दिया, अब सर यानी कि हम कैसे तैयारी करें और क्या क्या यानी कि हमारा उसमें सब्जेक्ट होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखते हैं कि सिलेबस की हम बात कर लें। सिलेबस में आपका पेपर 1 होगा और ये पेपर आपका 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपकी 5 यूनिट होंगी जो कि एमपीपीएससी के लगभग हर एग्जाम में आपका सिविल को छोड़ करके आपका हर एग्जाम में ये 5 यूनिट आपकी रहेंगी। तो ये 5 यूनिट जो है आपकी जनरल स्टडी के रहेंगे और ये जनरल स्टडी में भी आपका एमपीजी के रहेगा, मोस्टली एमपीजी के रहेगा। ठीक है, इसमें 5 यूनिट आपकी मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूं कि पहली आपकी यूनिट फर्स्ट एमपी की हिस्ट्री का रहेगा। फर्स्ट यूनिट जो है एमपी हिस्ट्री की है। उसके बाद आपका यूनिट 2 आपका एमपी ज्योग्राफी की रहेगी और थर्ड यूनिट जो आपकी है इसमें एमपी पॉलिटी और आपका एमपी इकोनॉमी की रहेगी। ठीक है, उसके बाद आपका यूनिट 4 ये एमपी की ट्राइब से रिलेटेड है, एमपी जनजातियों से संबंधित पूरी यूनिट है। वो इसलिए रखी गई है कि भाई एमपी जो है एक ट्राइब स्टेट है, यहाँ पर ट्राइब्स की जनसंख्या यानी कि जनजातियों की बहुत ज्यादा है। यूनिट 4 ये है आपकी और यूनिट 5 लास्ट जो है आपकी
ये आपका करंट अफेयर्स रहेगा और करंट अफेयर्स आपका नेशनल, इंटरनेशनल और एमपी लेवल का रहेगा, ठीक है। और लास्ट में आपका इसमें आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है ना, ये 5 यूनिट है जो आपकी जनरल स्टडी में है। तो एक तरह से देखा जाए पूरा यानी कि एमपी जीके है, एमपी जीके पर आपका कंसंट्रेशन हो जाना चाहिए। तो ये आपकी फर्स्ट पेपर की तैयारी, मतलब इसी पेपर के फर्स्ट पार्ट की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। इसी में आपका जो बी पार्ट है ये आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और सब्जेक्ट ओरिएंटेड से मतलब है, ठीक है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड से मतलब ये है कि आपके फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड यानी कि फूड से रिलेटेड सारी इसमें बातें आ जाएंगी। फूड में मतलब आपका फूड सिक्योरिटी के जो एक्ट बने हुए हैं वो है, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इसमें आ जाएगा। इसके बाद आपका फूड से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है वो सारी इसमें आ जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें और इसी तरीके की मतलब आपके इंडिया लेवल पर और एमपी लेवल पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं वो सारी चीजें इसमें सिलेबस में आपको शामिल करते हुए सिलेबस बनाया जाएगा। तो ये आप लोग बहुत आसान सा, एक तरह से देखा जाए बहुत आसान सा पेपर है और बहुत बड़ी पोस्ट इसके माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो इसके लिए अभी हालांकि सिलेबस जारी नहीं किया गया है एमपी पीएससी के द्वारा, लेकिन हाल ही में बहुत जल्दी इसका यानी कि सिलेबस जारी कर दिया जाएगा, तो उससे और ज्यादा अच्छी तरह से क्लियरिटी आ जाएंगी। ये आपका जो सब्जेक्ट रिलेटेड आपका सिलेबस क्या होगा इसको हम डिटेल में एक और यानी कि वीडियो बनाएंगे। अभी हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जब क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं तो पूरा हम आपको एक सब्जेक्ट का पूरा खाका तैयार करके देंगे, आउटलाइन बना के देंगे कि क्या क्या इसमें चीजें पूछी जाएंगी। और हम इसके लिए एक रेगुलर क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। वो क्लास यानी कि हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगी, तो आप लोग इस क्लास को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्लास में आपका पार्ट ए भी शामिल रहेगा और पार्ट बी भी शामिल रहेगा। ये इस तरीके से हमारी क्लास स्टार्ट होगी और इस क्लास में आपको सारे यानी कि जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि आपका पार्ट ए का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, पार्ट बी का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। ये समीक्षा इंस्टीट्यूट के ऐप के माध्यम से हमारे कोर्स को ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं और वहीं से आप इसका हमारा जो कोर्स ज्वाइन करते हैं तो पेमेंट कर सकते हैं। इसमें हम आपको देने वाले क्या क्या है वो चीज हम बता देते हैं। इसमें एक तो हम आपको क्लास में क्या क्या देंगे, सबसे पहले हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में ये हमारी क्लास रहेगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में जो क्लास रहेगी इसमें आपको हम पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे और ये नोट्स ऐसे रहेंगे कि आप यानी कि इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपका ये पीडीएफ रहेगी, ठीक है। ये आपको पूरा यानी कि कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नोट्स मिल जाएंगे। उसके बाद आपका रेगुलर क्लास रहेगी और ये क्लास आपकी बाय एक्सपर्ट के द्वारा दी जाएगी, एक्सपर्ट, ठीक है। और इसमें ऐसे लोगों को हम क्लास दिलवाएंगे जो इस विषय का विशेष ज्ञान रखते हैं, तो ऐसे सभी लोगों के माध्यम से ये क्लास होगी। इसमें आपका एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई जाएगी और आपके टेस्ट सीरीज भी यानी कि आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। ये सारी चीजें आपको यानी कि समीक्षा इंस्टीट्यूट के माध्यम से जो कोर्स लॉन्च किया जा रहा है ये यानी कि आपको सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, चाहे आप ऑनलाइन क्लास लें चाहे ऑफलाइन लें, दोनों ही तरीके से आपकी चीजें इसमें रहेगी। अब आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। इसमें एक पर्सन ने पूछा हुआ है कमेंट करके मुझसे कि सर बी फार्मा डिग्री वाले भी एलिजिबल हैं क्या? तो यो आपका फूड यानी कि सिक्योरिटी ऑफिसर का जो है
इसमें मैंने जितनी डिग्री आपको दिखाई थी, यदि उनमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट उसमें मैच कर रहा है तो बी फार्मा वाले भी उसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और यदि आपका कोई भी डाउट हो तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको आंसर कर दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।